बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, ठीक हैं, हंसते मुस्कुराते हुए हैं और इसी तरह आपकी मुस्कुराहटें कायम रहें। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को एक्रूड अपने एंड से कंप्लीट पढ़ा दिया था और उसकी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की थी और हम शायद 1 से 2 पॉइंट्स ही पढ़ सके या 1 से 2 क्वेश्चन ही देख सके। कौन कौन से क्वेश्चन थे वो यकीनन आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 में अनपेड रेंट देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आउटस्टैंडिंग सैलरीज देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन 24 नहीं देखा था, शायद देखा था। क्वेश्चन नंबर 24 में एक्रूड सैलरीज भी देख ली थी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे जिंदा हैं दिमागी तौर पे, उन्हें आवाज आ रही है तो यस नो करके बताते रहे कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? और शायद हमने इसे नहीं देखा है, सही है। तो अब हम यहां से डिस्कशन का आगाज करेंगे। क्यों? काम क्यों नहीं किया? कहाँ बिजी थे? जी, पूछ रहा हूँ कहाँ बिजी थे आपसे हुज़ैफा साहब? तो वापस क्यों आ गए भाई? चले गए थे तो चले ही जाते, वापस आने को किसने कहा था? ये किसकी नोटबुक है? तो ये कॉपी करने के लिए आते हो क्या यहाँ पे? तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों देख रहे हो इससे? तुम्हें काम करना नहीं आता? अगर नेक्स्ट टाइम किसी की नोटबुक मैंने किसी और के पास देखी तो वो नोटबुक उसी को दे दूंगा मैं परमानेंट। कोई नोटबुक एक दूसरे से बोरो नहीं करेगा। कोई अगर क्लास में नहीं आया है तो वो खुद अपना काम कंप्लीट करे, जिस तरह भी उसे करना है। मुजफ्फर, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब तुम इंसान नहीं बने पढ़ाई के मामले में तो मैं बता रहा हूं कि मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा तुम्हारे साथ। पढ़ाई को सीरियस लो। मैंने होमवर्क दिया था, उसका मतलब होमवर्क ही होता है। क्लास में आके छपाई करना नहीं होता उसका मतलब। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बता दो मुझे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देता हूं। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम अब पढ़ने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है और मुझे शायद ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हुज़ैफा पे गुस्सा जो है ना वो फजूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग बैठे हैं, तकरीबन लोगों ने काम किया हुआ है, तकरीबन। जो नहीं काम कर रहा था ना, जो नहीं पढ़ रहा था, वो भी काम करके आया हुआ है आज। आप तो क्लास में रिप्लाई करते रहते थे, आप तो सवाल भी पूछते थे, आप तो पढ़ रहे थे। आज काम ना करने की कोई कोई रीजन नहीं है आपके पास। खुदा ना खास्ता घर में कोई हॉस्पिटलाइज था? नहीं। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत बहुत खराब थी? नहीं। बस ये 2 वजह है और कोई वजह नहीं है इसके अलावा। अगर ये 2 वजह है तो ठीक है, मैं अपना गुस्सा वापस कर लेता हूं, मैं नॉर्मल हो जाता हूं आपके साथ। बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपने करना है। अकाउंटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ पढ़ते हुए करेंगे, और जो नहीं करेगा वो यकीनन मुश्किल में डालेगा अपनी जिंदगी, और फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगी। शायद उस चेयर पे बैठो, और अगर देखने में प्रॉब्लम होती है तो फिर बैठे रहो यहीं। बल्कि एक काम करें ना, आप सब इस चेयर पे बैठे हुए, साहिल तुम भी इस चेयर पे आओ, ठीक है? अच्छा जी, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरीज का वर्ड हमने पढ़ा। इसका मतलब है, नहीं नहीं सर, शाह साहब आप वहीं बैठे रहे। साहिल गलत बैठे हुए थे, उनकी चेयर मैंने चेंज करवाई है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब है हम पर सैलरीज अदा करना वाजिब है। आप सबने एंट्री बनाई है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, 6,500 रुपीज। कोई एतराज? किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिला झिझक पूछे, नंबर ऑफ टाइम्स पूछे, मैं बताने के लिए तैयार हूं। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। महक आदिल, आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस लिखते हैं, खुदारा पूरी क्लास गौर से सुनेगी।
अब जो मैं जुमला अदा करने लगा हूं, भाई एक तो आप लोग डिस्टेंसिंग रख के नहीं बैठते हैं, ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। बातें करने के चक्कर में आप क्लोज क्लोज बैठ जाते हैं इस तरह। आप तीनों अपनी चेयर चेंज करें। मेरे बच्चों, इस एडजस्टमेंट में कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। बन गई सबके पास? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब इसके बाद याद रहे आपने हर उस जगह बोलना है, चाहे आप काम नहीं करके आए, लेकिन आपने बोलना है, पढ़ते हुए समझना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूं, तो आप कोई बात नहीं, अगर काम करके नहीं, आप पढ़ें अब मेरे साथ, भूल जाएं उस डांट को, बस कोशिश करें, पढ़ाई करें। आपको किसी एडजस्टमेंट को पढ़ के लगे कि वो एडजस्टमेंट एक रूट से बिलोंग करती है, तो आपने मुझे बताना है कि सर हमें लग रहा था, हमें लगता है कि ये एडजस्टमेंट भी एक रूट की है। तो फिर हम उसके ऊपर आर्गुमेंट करेंगे, बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं मैंने कह दिया आपने मान लिया, ये पढ़ाई नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कोई ऐसी वर्डिंग है जिसको पढ़ के ये लग रहा हो कि ये एक रूट से बिलोंग करती है? क्या यहां पे लिखा है रेंट पेएबल? क्या यहां लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग? क्या यहां लिखा है अनपेड रेंट? क्या यहां लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड? क्या यहां लिखा है रेंट एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड? या यहां लिखा है अनरिकॉर्डेड रेंट? अनरिकॉर्डेड रेंट, अनरिकॉर्डेड यानी जो रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या गलती हो गई? नहीं, क्योंकि अभी पे ही, आवाज नहीं आई, जब पे नहीं किया तो रिकॉर्ड भी। तो इसका मतलब है पे करना वाजिब है, जब तो वो बता रहा है ये रेंट पर कि अनरिकॉर्डेड रेंट, ये वो रेंट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि हमने अभी तक पे भी, तो अब रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और वो रेंट है हमारी लाइबिलिटी, एक्सपेंस भी है और लाइबिलिटी भी। अच्छा, अब जो महक आदिल का जो मैंने यहाँ पर चैट में उनका मैसेज पढ़ा, तो वहां पर एक लफ्ज उन्होंने लिख के भेजा, उन्होंने एंट्री बनाई, समर क्वेश्चन 25 में कल ये बात मैंने बताई थी कि यहां जो रेंट अनअर्न्ड लिखा है, रेंट अर्न का वर्ड लिखा है, आप बराह मेहरबानी इस जुमले को पढ़ लें। कल भी क्लास में ये बात बताई थी, और अभी भी बड़े अदब से आपकी बारगाह में बता रहा हूं भाई, प्लीज इस बात को समझें। यहाँ लिखा है इनकम अर्न, और आगे लिखा है बट नॉट येट रिसीव। सिर्फ ये नहीं लिखा इनकम अर्नड एक्रूड होता है, एक्रूड और अनअर्न्ड को रिव्यू करने की शदीद जरूरत है पूरी क्लास को। एक्रूड का मतलब है कि हम पैसे कमा चुके हैं लेकिन मिले नहीं, और अनअर्न्ड का मतलब है कि हम अमाउंट रिसीव कर चुके हैं बट अभी तक अर्न नहीं किया, कमाया नहीं, दोनों में फर्क है। एक्रूड में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं बट अमाउंट रिसीव नहीं की, इट मींस इट इज रिसीवेबल फॉर अस। और जब हम कहते हैं अनअर्न, तो हम कहते हैं वहां हम अमाउंट रिसीव कर चुके हैं बट अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, ये बेसिक फर्क है। तो जनाबे अली, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं समर साहब, तो यहां पर वो ये बताना चाह रहा है इस एडजस्टमेंट में रेंट अर्न, उसने ये तो बोला कि रेंट कमा लिया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि रिसीव करना है या नहीं। हो सकता है हम पहले ही रिसीव कर चुके हों, तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को हमने कल लीव किया था, लेफ्ट किया था। आए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है जनाब, जब मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरीज की एडजस्टमेंट पूछी तो महक आदिल ने मुझे एंट्री क्या सुनाई, आप सब लोग गौर से सुन रहे हैं। महक आदिल ने मुझे एंट्री सुनाई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। तो मैं उन्हें भी बता रहा हूं और आप सबको भी, भाई जब हम आउटस्टैंडिंग लगा देते हैं ना, लगा देते हैं सैलरीज एक्सपेंस के साथ, तो फिर वो सैलरीज एक्सपेंस नहीं रहता, फिर वो पेएबल बन जाता है। इसका मतलब होता है कि हम पर वो अमाउंट अदा करना वाजिब है। तो आप जो एंट्री बना रही है, गौर से सुने, अगर आप मिक्सअप कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो 10 बार पूछिएगा, मैं बताता रहूंगा। लेकिन मैं मतलब अगर आप नहीं समझ आता तो मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर आपको। महक ने जो एंट्री बनाई ना, उसने, मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपको कह देता हूं, एयर तो पता नहीं कौन सा है, जो भी है मैं एज्यूम करके यहां पे लिख देता हूं। लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट। मैं सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन याद भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुनेंगे।
मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आप इसके साथ आउटस्टैंडिंग का वर्ड लगा देंगे ना, तो प्यारे बच्चों सैलरीज एक्सपेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। फिर वो सैलरीज एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं रहेगा, वो बन जाएगा हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का वर्ड लगने से या तो वो रिसीवेबल बनेगा या वो हमारी लाइबिलिटी। और क्योंकि हमने यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग का वर्ड शो कर रहा है कि हम पर अदा करना वाजिब है। तो हम क्या यहां पर लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? हमें तो लाइबिलिटी बढ़ानी थी, वो हम सैलरीज पेबल लिख के बढ़ा चुके हैं। महक, आपको मेरी बात समझ आ रही है? और आई होप कि बाकी लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं। और अगर ये नहीं समझ आई तो मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, अभी के अभी फौरन दूंगा और आप समझ जाएंगे। मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं यूं भी कह सकता था महक आपको इन सबसे शेयर ना करता, मैं कहता महक बेटा आउटस्टैंडिंग ना लिखो, सिर्फ क्या लिखो, बोलो क्या लिखो? सिर्फ। आप बड़े इत्मीनान से समझ जाती हैं, आप कहती हैं ठीक है सर मैं आउटस्टैंडिंग मिटा देती हूं। लेकिन अब अगर जिन्हें नहीं समझ आया ना, जो अभी भी कंफ्यूज है, कह रहे हैं सर पता नहीं क्या बता रहे हैं आप, तो चलिए मैं कहता हूं ये पढ़ के आपके दिमाग में, सैलरीज एक्सपेंस पढ़ के आपके दिमाग में क्या आता है कि इस अकाउंट की नेचर क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। सैलरीज एक्सपेंस पढ़ के इस अकाउंट की नेचर क्या आ रही है दिमाग में? बोलो ना, एक आवाज में बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप एसेट बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? इसकी नेचर क्या है? एक्सपेंस। ओके, इसकी नेचर एक्सपेंस है ना जी? अब बोलें इसकी नेचर क्या है? इसका मतलब है प्रीपेड का वर्ड लगने से इस अकाउंट की नेचर, हालांकि आखिर में प्रीपेड सैलरी के बाद क्या लिखा है? एक्सपेंस लिखा है ना, इसका मतलब है एक्सपेंस का लिखा होना इस बात की अलामत नहीं है कि वो एक्सपेंस ही होगा। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही तो मैं दोबारा बोल सकता हूं, एक्रूड सैलरीज लिखा है, एक्रूड सैलरीज अगर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो याद रहे एक्रूड सैलरी हमारा लायबिलिटी अकाउंट है। एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस लिखा है तो भी लायबिलिटी अकाउंट है, क्योंकि पहला वर्ड एक्रूड जो लग गया वो उस एक्रूड का मतलब है या तो पैसे लेना या फिर पैसे, और सैलरी में हमेशा पैसे देने होते हैं। तो याद रखना इस तरह के आपके पास जब आप पेपर्स को रिव्यू अगर कर रहे हैं, जो पास्ट पेपर्स मैंने पोस्ट किए हैं अपने पैडलेट वॉल पे, अगर आपने उन्हें रिव्यू किया तो आपने उसमें देखा होगा कि वो अकाउंट्स लिखकर कहता है इनकी नेचर बताओ, जैसे बोलता है बिल्डिंग की नेचर बताओ, ट्रेड रिसीवेबल की नेचर बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट की नेचर बताओ, इस तरह का सवाल आता है और उसके आगे सिर्फ आपने नाम लिखना होता है, जैसे कैश की नेचर एसेट, ट्रेड रिसीवेबल की नेचर एसेट। तो इसी तरह वो लिख के अगर दे देगा आपको एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, तो बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं एक्सपेंस लिखा हुआ है क्लियरली, ये तो एक्सपेंस है। इसी तरह लिखा होता है एक्रूड रेंट इनकम, हाजिर दिमाग रहिएगा प्लीज। शायद मैंने क्या बोला? एक्रूड रेंट इनकम। अबे भाई तुमने अपनी चेयर क्यों चेंज कर ली? मैंने बोला भी था, गलती से तुम्हें बोल दिया। तुम नहीं, सही तो है लेकिन सही नहीं है ना, ये वापस अपनी जगह पे आओ, वो सही नहीं है। अच्छा भाई तुम्हारे पास शेड आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, जैसे मैंने बोला उसके बाद तुम्हारे पास शेड आने शुरू होगा। चलो ठीक है भाई, ठीक है, शेड एंजॉय करो तुम वापस। तो इसका मतलब है मैं कहूं एक्रूड रेंट इनकम, तो क्या आप इसकी नेचर इनकम बोलेंगे? फिर क्या है इसकी नेचर? एसेट। एक्रूड रेंट इनकम का आसान मतलब है रेंट रिसीवेबल। समझ में आ रही है? इसी तरह जब मैं कह रहा हूं यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस, तो उसका आसान मतलब है सैलरी पेएबल। तो ये कैसी एंट्री बनी? सैलरी पेएबल डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, ये तो कोई एंट्री नहीं हुई। तो मैंने महक आदिल को ये बात ना सिर्फ समझाई बल्कि पूरी क्लास से डिस्कस भी कर ली कि भाई आउटस्टैंडिंग का वर्ड अगर आप लगाएंगी तो इसका मतलब है आपने तो अकाउंट की नेचर ही चेंज कर दी। आई होप पूरी क्लास ने मेरी बात समझ ली है बहुत अच्छे से। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अगर आपको अभी भी लगता है कि समझ नहीं आई तो यकीनन आप सवाल करने का हक रखते हैं। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह? ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी ताहा नईम साहब, आवाज आ रही है अब आपको? पूरी क्लास को मेरी बात समझ आ गई है? मैं ये पूछ रहा था आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई जो मैं समझा रहा था अच्छे से, कि अकाउंट का नाम बहुत सोच समझ के लिखना होता है।
अगर हम जज्बात में आके एक्रूड रेंट इनकम को इनकम कह देंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट तबाह बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था, इस वजह से मैं मीटिंग से आउट हो गया था बच्चों। बहरहाल अगर अब खुदा ना खास्ता बार बार होता है तो फिर मैं डेटा पे आ जाऊंगा। आई होप पूरी क्लास ने मेरी बात सुन ली, तो मैं वक्त जाया किए बगैर जल्दी से अब आगे बढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी तेजी इख्तियार करूं। राइट, ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। प्यारे बच्चों, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर पे किसी को कोई शक है, डाउट है तो वो मुझे बताए कि सर इसमें रेंट एक्सपेंस लिखा है ना, इसलिए मुझे लग रहा था ये एडजस्टमेंट है। क्या मैं पहचान में यहाँ ये पहचान लिखी हुई है, आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, बताइए क्या मैंने यहाँ पे सर सिर्फ जी बेटा। सर मेरे वो मैसेजेस नहीं जा रहे। ओके, आप तमाम लोग ना मुझे मैसेज जो लोग कर रहे हैं, अगर उनके पास लिखा आ रहा है इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो वो लीव करके रीज्वाइन करें क्लास को फटाफट, फिर मैसेज आएगा। ओके बच्चों, को आगे बढ़ाता हूं जल्दी से। और देखो, आप लोग तो बहुत अच्छे और मासूम हो, आप लोग तो कोई शकूक को शुबहात का इजहार ही नहीं कर रहे। आप कह रहे सर नहीं, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 8,000 तो हमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ हूं, इस एडजस्टमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, और ये एडजस्टमेंट एक्रूट की भी हो सकती है और प्रीपेड की भी हो सकती है। ये मैं डरा नहीं रहा आपको, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, इस एडजस्टमेंट में मुझे कोई पॉइंट ऑफ रिकग्निशन नजर नहीं आ रहा। पॉइंट ऑफ रिकग्निशन क्या है, आइए पॉइंट ऑफ रिकग्निशन को एक नजर जल्दी से देखते हैं। यहां लिखा है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, एन अमाउंट ड्यू बट नॉट येट पेड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, पेबल। तो यहां पर ऐसा कोई लफ्ज है? यहां सिर्फ लिखा रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, कह रहे रेंट एक्सपेंस इस साल का है 8,000। इधर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ कि पेबल है, हमने ज्यादा अदा कर दिया है, हमने कम अदा किया हुआ है, या हमने इतना ही लिखा हुआ है। तो ये हम एनालाइज करेंगे बाद में, अभी फिलहाल इस एडजस्टमेंट को लेफ्ट किया। प्रोवाइड बैड डेट छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन छोड़ दिया, मर्चेंडाइज छोड़ दिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है महानूर। और जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं हो पा रही थी वो लोग भी, अच्छा माम थैंक यू बेटा। चलो अब हम आ गए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 22, एडजस्टमेंट नंबर 4, एक्रूड सैलरीज 3,000, आप सबने एंट्री बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 21, एडजस्टमेंट नंबर, बताइए कोई एडजस्टमेंट है इसमें? बुक में भी देख सकते हैं अगर आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर कॉल कर रहा हूं साथ साथ। जी प्यारे बच्चों, कोई एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? आप सब कह रहे हैं नो सर, तो ठीक है मैं भी कहता हूं नो, बिकॉज इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, हमने एक्सपायर्ड का वर्ड नहीं पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हैं। फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऑफिस सप्लाईज अभी नहीं पढ़ा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सेल, सप्लाईज, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, और क्या लिखा हुआ है पढ़ो, अनपेड सेल्स सैलरीज वर ₹500। क्या आप सेल्स सैलरीज के वर्ड से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, क्या होता है बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो हम पूछ भी रहे हैं आपसे। क्या आप में से कोई स्टूडेंट है जो सेल्स सैलरीज के वर्ड से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। प्यारे बच्चों, सेल्स सैलरीज से मुराद है उन स्टाफ की सैलरी, उन लोगों की सैलरी जो हमारे सेल्स के काम को परफॉर्म करते हैं। ऑफिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन फ्यूचर भी आप पढ़ेंगे, और अभी भी शायद आपने थोड़ा बहुत पीओसी के टॉपिक में डिपार्टमेंटलाइजेशन थोड़ा बहुत पढ़ा हो या सुना हो। डिपार्टमेंटलाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऑफिस में बनाए जाते हैं। जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट सुनते हैं, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर जगह, एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, जो लोग, जो मुलाजमीन, वो एम्प्लॉइज जो सेल्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं,
उनको दी जाने वाली तनख्वाह को सेल सैलरीज एक्सपेंस कहा जाता है। इस तरह बाइफर्केशन करने से हमें पता चलता है कि ऑफिस स्टाफ, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज कितनी है और सेल्स करने वालों की सैलरी कितनी है। और जब हम हर खर्चे को मजीद बाइफर्केट करते हैं तो उसे कंट्रोल करना हमारे लिए आसान होता है। हम फर्स्ट ईयर में बाइफर्केशन नहीं सीख रहे, लेकिन उसने सवाल में लिख के दिया हुआ है, तो हम इस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं कि सेल सैलरीज भी हमारा एक्सपेंस है। यहां सेल्स का मतलब मर्चेंडाइज बेचना नहीं है, यहां सेल्स का मतलब यह है कि वो स्टाफ की तनख्वाह जो मर्चेंडाइज बेचते हैं और उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम उस खर्चे को सेल सैलरीज एक्सपेंस के नाम से लिख रहे हैं। इसकी नेचर एक्सपेंस ही है। आपने इसकी एंट्री बनाई है, सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज, सेल सैलरीज पेबल क्रेडिट। दोबारा कह रहा हूं, सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सेल सैलरीज पेबल क्रेडिट। अगर आप सिर्फ सैलरीज पेबल भी क्रेडिट में लिखते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन डेबिट में सेल सैलरीज एक्सपेंस ही लिखा जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन जल्दी से बताएं अगर है तो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। नहीं सर, समझ में नहीं आया हाँ जी, सर, दलाल बिन सेल्स आमिर साहब। सप्लाईज वाला समझ में आया। अच्छा सर, क्या समझ में नहीं आया, आप जरा थोड़ा सा क्लियर करें ताकि मैं उसी बात को जल्दी से समझा दूं, क्या ख्याल है जी? प्लीज दलाल भाई। सर जब आपने आपने जब ये बताया ना कि सेल्स का जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, वो जरा कंफ्यूजन एंट्री हो रही एंट्री बताऊं? है। जी सर। सेल्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि सेल सैलरीज क्या होती हैं, उन स्टाफ की तनख्वाहें जो सेल का काम परफॉर्म करते हैं। तो जब हम उन्हें तनख्वाह देते हैं, तो अभी हमने तनख्वाह दी नहीं लेकिन हमने उनसे काम करवा लिया, तो हम उसे कह रहे हैं अनपेड सेल सैलरीज। तो अब इसको रिकॉर्ड करना है, खर्चा बढ़ाएंगे तो खर्चे का नाम है आज सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस नहीं, खर्चे का नाम है सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। तलाल क्लियर है ये बात? और क्रेडिट में लिखो सेल जी सर। सेल सैलरीज पेबल क्रेडिट। अगर आप सेल सैलरीज पेबल के बजाय सिर्फ सैलरीज पेबल भी क्रेडिट करते हो तो वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन डेबिट में सेल सैलरीज एक्सपेंस ही आना चाहिए, क्योंकि सैलरीज आप अलग अलग तरह की पे करनी है। तो पेबल एक ही नाम से रिकॉर्ड हो सकता है, बट हर खर्चे को जब अलग अलग लिखोगे तो खर्चों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, और वो हम अभी नहीं करते। इन फ्यूचर आप ये चीजें पढ़ेंगे। इन फ्यूचर से मुराद आमतौर पे आप सेकंड ईयर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका सुनेंगे, और बैचलर्स में तो आपको लाजमी इसे अलग अलग करके ही पढ़ाया जाएगा। ओके, चलें जी, मजीद आगे बढ़ता हूं। और क्वेश्चन नंबर 19, एडजस्टमेंट नंबर नहीं है? एडजस्टमेंट ओके नहीं है जनाब। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? एक्रूड रेंट। कल मैं इतनी देर तक ये बताता रहा कि जब ऐसी एडजस्टमेंट आएगी तो सर इमरान भी नहीं बता सकते कि यह एडजस्टमेंट एक्सपेंस से बिलोंग करती है या इनकम से। अब तवज्जो चाहिए पूरी क्लास की, और मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये एडजस्टमेंट बना चुके हैं, ये पता है, मुझे अंदाजा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे एंड से बहुत अच्छे से आपको ये बात डिलीवर हो जाए और आप इसे समझ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी एक्रूड रेंट लिखा आएगा, एक्रूड कमीशन लिखा आएगा, या कोई भी ऐसा वर्ड जिस पर आपको ये कंफ्यूजन हो, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा आ जाए रोहन भाई? एक्रूड। तो इंटरेस्ट की भी कितनी डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो इंटरेस्ट लेना है या फिर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है, यानी इंटरेस्ट इनकम भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी और इंटरेस्ट पेबल भी। तो फिर कैसे पता चले? तो याद रखना, जब भी एडजस्टमेंट में ऐसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप उस अकाउंट को ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे। कहां जाके ढूंढेंगे प्यारे बच्चों? ट्रायल बैलेंस में। तो आज जरा हम देखते हैं एक्रूड रेंट। तो अब हम एक्रूड नहीं ढूंढ रहे, हम क्या ढूंढने जा रहे हैं? रेंट का वर्ड। अब रेंट ऊपर किस नाम से दिया है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेंट एक्सपेंस के नाम से नजर आ गया। मैं आपको हरगिज अमाउंट देखने को नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ अकाउंट की नेचर डिसाइड करने आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद रेंट हमारी इनकम ना हो, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है और रेंट हमारी इनकम भी। तो मैंने नेचर चेक करने के लिए आके ट्रायल बैलेंस देखा, तो मुझे रेंट एक्सपेंस के नाम से नजर आ गया, तो मैं कंफर्म हो गया कि अब एडजस्टमेंट क्या बननी चाहिए। जी एक आवाज में बोलें। एक्सीलेंट,
खुश रहिए। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 2000 रुपीज से। क्वेश्चन नंबर 17, एडजस्टमेंट नंबर नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, किसी एडजस्टमेंट पे कोई किसी किस्म का शक नहीं। ओके, तो वक्त जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एडजस्टमेंट नंबर 1, जनाबे अली, अनपेड सैलरीज। तो कितने रुपए की सैलरी अभी तक अनपेड है, और ऊपर ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस कितना लिखा है। चलिए, कुछ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बात भी होनी चाहिए, एक जैसा काम कम कर करके बार बार बोर भी होते हैं ना आप, तो एक नया सेंटेंस बीच में ले आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम पूरे ईयर में, जुमला सुन रहे हैं आप बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं हम पूरे ईयर में कितने रुपए का काम मुलाजमीन से करवा चुके हैं, तो आपका जवाब होगा, एक आवाज में बोलें, 8000। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कितने, 11000, यही बोल रहे हैं ना। 8000 जो लोग कह रहे थे वो करेक्ट कर लें अपने आप को। 8000 अगर आप कह रहे हैं खुदा ना खास्ता, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑनलाइन में भी 8000 लिख के भेजा, और कुछ लोगों ने तो खुदा ना खास्ता 3000 लिख के भेज दिया, वो ज्यादा ही खूबसूरत है। कोई बात नहीं, मैं बता नहीं रहा कौन है, लेकिन बस ये समझ लो भाई, आपके पास सैलरीज के अमाउंट 8000 तो वो है ना जो आप ऑलरेडी, आवाज ही नहीं आ रही, और 3000 वो अमाउंट है जो आपने पे, तो ये पे नहीं किए तो क्या खर्चा भी नहीं हुआ। तो क्यों खर्चा इसको कह रहे हैं, क्योंकि 3000 का काम हम क्या ईयर के आखिर में अगले साल की सैलरी भी पहले से लिख के बैठ जाएं, नहीं ना। जो नेक्स्ट ईयर पे करेंगे वो सैलरी लिखने की जरूरत, सिर्फ वो सैलरी लिखेंगे जो मुलाजमीन से हम काम करवा, लेकिन पैसे अभी तक अदा, ये वो पैसे हैं जो हम अदा, और ये वो पैसे हैं जो हम पर अदा करना, तो ये भी इस साल का क्या है, एक्सपेंस, और ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है एक्सपेंस कितना। तो जब तुम ये एडजस्टमेंट बना लोगे, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा एक्सपेंस फिर कितना नजर आएगा। आवाज ही नहीं आ रही। 11000, क्या अब क्लियर है सब बच्चों को। अनपेड लिखा है मींस हमने काम ले लिया है बट अभी नहीं करा है, पैसे अभी नहीं अदा किए हैं। हाँ फातिमा, यही है जो तुम कह रही हो। प्यारे बच्चों, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, आप ये एडजस्टमेंट 3000 से बना चुके हैं। प्रीपेड हमने पढ़ा नहीं है, अनयूज सेल सप्लाईज अभी नहीं पढ़ा, इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड, कमीशन अर्न, क्या ये एडजस्टमेंट है। और अगर आपको लग रहा है तो फिर वही जुमला मैं कहूंगा, कमीशन अर्न के आगे क्या ये लिखा है, कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव, नहीं, बस लिखा है कमीशन अर्न। तो हो सकता है हमने पहले ही कमीशन एडवांस में लिया हुआ हो और हमने उसे अपनी इनकम ना समझा हो, तो इसलिए कोई एजम्पशन ना लें। जब मैं आपको अनअर्न पढ़ाऊंगा, इसके बाद दो एडजस्टमेंट रह गई हैं बस, एक रह गई है जनाब आपका प्रीपेड, और एक रह गई है अनअर्न। ये दो पढ़ लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से एडजस्टमेंट कंप्लीट। 3 एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4th वन हम पढ़ लें, ये भी आसान है, बस प्रीपेड और अनअर्न पे थोड़ी सी मेहनत करनी है। प्रीपेड और अनअर्न पे ना इनकी सर। निस्बत, जी सर फरमाइए। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 16 की एडजस्टमेंट नहीं समझ आई सर। सर बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 के एडजस्टमेंट पे दोबारा अगर आपको समझ नहीं आ रही। सर मैंने ना सिर्फ जी सर। आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन कर लिया था, मशहूद भाई मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन जी किया सर। है बस। मैंने कोई किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल नहीं किया या कोई ऐसी चीज नहीं की इस एडजस्टमेंट में जो कि डिफरेंट हो प्रीवियस क्वेश्चन से। मैंने कहा आज भी एडजस्टमेंट क्या बनेगी, अनपेड सैलरीज में 3000 की सैलरी पे करनी है, बताओ एडजस्टमेंट क्या बननी चाहिए, या क्या बनाई है आपने, या क्या बनाओगे आप, बोलो सैलरीज शाबाश। एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। एक बार दोबारा बोलोगे ताकि बाकी लोग भी सुन सकें। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। अमाउंट बोलो। 3000। 3000, बस सिंपल यही एडजस्टमेंट बननी है मेरे भाई मेरे दोस्त। लेकिन मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन किया ऐसे ही नॉलेज आपकी चेक करने के लिए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पूरे ईयर का सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा। समझ आई मशहूद मैं क्या कह रहा हूं। जी सर समझ आ मैं गई। आपसे ये नहीं कह रहा कि एडजस्टमेंट चेंज करो, भाई खुदा ना खास्ता क्लास में किसी ने एडजस्टमेंट चेंज तो नहीं कर दी,
सैलरीज एक्सपेंस 11,000 तो नहीं लिख दिया? भरोसा नहीं है ना आपका, आप भी मशहूद भाई की तरह हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता सोच सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं चेंज किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था आपने क्या बकाया अरे है। मशहूद भाई, मैंने अरे चेंज मशहूद नहीं भाई, किया। अरे मशहूद भाई, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं तो एक बात कर रहा हूं, मैं तो आपका थैंकफुल हूं कि आपने मतलब इस तरह से पूछ लिया। तो हो सकता है क्लास में कोई बच्चा डर के मारे बैठा हो। एक तो मैं खौफनाक भी तो बहुत हूं, ये भी तो बड़ा मसला है। तो बच्चे अरे बहुत नहीं सर, ऐसी डर क्या खाते बात हैं है मुझसे सर। ना, बेचारों को लगता है कि पता नहीं मैं कोई अगवा वगवा करवा दूंगा इन्हें। बहरहाल भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप भी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कंफ्यूज हुए तो और आप सोच रहे हैं अच्छा एडजस्टमेंट 11,000 से बनेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सवाल करने से पहले बड़े अदब से बोला था कि भाई एक जैसा काम करे जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट हो जाए। तो वो डिफरेंट करने के चक्कर में कुछ हो ही नहीं पाता यहाँ पे। यहाँ डिफरेंट करने का सीन ही नहीं है, एक लाइन बनाओ और बस उस पर चलते रहो, ये है हमारी जिंदगी। बहरहाल मशहूद भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका। चलें आगे बढ़ें, इजाजत है? तो सब बच्चों ने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पे बिल 3,000 से एंट्री बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में एडजस्टमेंट ही नहीं है, 12 में एडजस्टमेंट है। एक्रूड सैलरीज और सिंपल एडजस्टमेंट बनाई है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट। 200 रुपीज से कोई एतराज? ओके, आगे बढ़ते हैं मजीद। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है जनाब? एक्रूड सैलरी 5,000 रुपीज, एडजस्टमेंट बना ली? क्या बनाई? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल 5,000 रुपीज से। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं फिर दोबारा बीच में एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप बोलेंगे सर बहुत इंटरप्ट करते हैं, आप जल्दी जल्दी खत्म नहीं करते काम, लेकिन ये सब बातें जरूरी हैं जो मैं कह रहा हूं। देखो, इस वक्त हम सिर्फ सैलरी पेबल के एडजस्टमेंट को यानी पेबल और रिसीवेबल को फोकस कर रहे हैं ना, और हम इस वक्त पता नहीं 10 या 9 क्वेश्चन पे पहुंच गए, लेकिन कमबख्त एक भी एडजस्टमेंट रिसीवेबल वाली नजर नहीं आई। आएगी इंशाल्लाह, आ गई, नजर आ गई, आप लोगों को मुबारक हो। लेकिन बात यह है कि भाई मैं सिर्फ ये जुमला कहना चाह रहा हूं, जब मैं आपको सारी एडजस्टमेंट एक साथ पढ़ाऊंगा ना, आपने अपने आप को बहुत हाजिर दिमाग रखना है, चाहे आप फिजिकल सेटअप में हो चाहे आप ऑनलाइन सेटअप में हो। जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सारी एडजस्टमेंट एक साथ पढ़ाऊंगा नहीं, इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर दूंगा कि अब तुम सारी एडजस्टमेंट बनाओ, और जिस एडजस्टमेंट को आप नहीं बना पाए, आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन की ये वाली एडजस्टमेंट याद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो मैं बता दूंगा दोबारा। लेकिन आप सारी एडजस्टमेंट बनाने के काबिल जब हो जाएंगे, तो फिर एट अ टाइम हम क्या क्या कर रहे होंगे, मर्चेंडाइज की भी एडजस्टमेंट बना रहे होंगे, बैड डेट्स भी बना रहे होंगे, और जनाब प्रीपेड भी बना रहे होंगे, एक्रूड भी बना रहे होंगे। तो बहुत अच्छी कमांड बनानी है आपने, बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, और सैटरडे के बारे में आपको पता चल गया है ना? टीचर ने बता दिया? टीचर ने नहीं बताया किसी ने भी? सैटरडे को आप सब ऑनलाइन क्लास लेंगे अपने घरों से। सैटरडे को कॉलेज ऑन नहीं है, मतलब हम टीचर्स आएंगे, हम क्लास कंडक्ट करेंगे, और आपकी क्लासेस होंगी 8 to 9, 9 to 10 o'clock, 10 से 10:30 आपका होगा जनाब ब्रेक, और फिर 10:30 to 11:30 एंड 11:30 to 12:30 1 आवर के यूनिट होंगे। टोटल 4 यूनिट्स होंगे सैटरडे को। उन यूनिट का पर्पस ये है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाई के दौरान प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस यूनिट में भी पूछ सकते हैं टीचर से। और अगर टीचर को लगेगा कि सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं, अगरचे कि आप नहीं है लेकिन चीजें नॉर्मल हैं, तो हो सकता है टीचर आगे पढ़ाए। जैसे मैं तो आगे ही पढ़ाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन अगर किसी की कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं उससे डिस्कस करूंगा। और आप देख रहे हैं कि मैं अभी क्लास में एक एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकल वाले तो इतने प्यारे और मासूम है, वो तो बिल्कुल खामोश बैठ रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ऑनलाइन वाले ये है कि अपना पर्दे में है, तो जरा वो सवाल ववाल कर लेते हैं, कोई सवाल आता है कम से कम लिख के सवाल करने में तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, जी यानी जो लोग अभी ऑनलाइन में हैं वो तो ऑनलाइन ही होंगे सैटरडे को, ये फिजिकल वाले भी सैटरडे को ऑनलाइन होंगे। समझ गए? ओके, आपको यकीनन कोई मैसेज भी आ जाएगा अगर अभी तक कोई मैसेज कम्युनिकेट नहीं हुआ है। ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 बना चुके हैं प्यारे बच्चों। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट 5,000 रुपीज। और कौन सी एडजस्टमेंट है? कमीशन इनकम रिसीवेबल। अगर सिर्फ कमीशन इनकम लिखा होता तो मैं छोड़ देता एडजस्टमेंट को, क्योंकि कमीशन अर्न और कमीशन इनकम एक ही बात है। नहीं सुना ना आपने? दोबारा बोलूंगा, क्या कहा मैंने? कमीशन इनकम और कमीशन अर्न एक ही बात है। अर्न ईडी लगाया हुआ है ना साथ, इसका मतलब है कमीशन हम कमा चुके हैं। तो कमीशन अर्न लिखा हो या कमीशन इनकम एक ही बात है। अगर सिर्फ कमीशन अर्न लिखा हो, अगर सिर्फ कमीशन इनकम लिखा हो, तो हम कहेंगे अभी उस एडजस्टमेंट को पढ़ना नहीं है। लेकिन क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? कमीशन
इनकम रिसीवेबल। इसका मतलब है ये कमीशन के पैसे हम पर लेना वाजिब हो गया है। तो क्यों वाजिब हुआ? क्योंकि हम कमा चुके हैं, तो हलाल हो गए पैसे, तो इनकम भी रिकॉर्ड होनी चाहिए और रिसीवेबल में होगा। तो आप सब एंट्री बनाकर आए, खुदा ना खास्ता नहीं बनाई, तो खामोशी क्यों है? तो एक आवाज में बोले एंट्री। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मिलके कुछ ना कुछ कहा। कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कोई एतराज? आगे बढ़ूं? क्लियर बनाई हुई है? कोई चीज समझ में नहीं आया प्लीज 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 पूछें, क्योंकि बाद में पूछने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं डिटेल में नहीं जा सकूंगा। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे हम रिकॉर्ड करना सीख चुके हैं, बैड डेट्स के ऊपर बात हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹5,000। तो आज कह रहा है कि ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज आउटस्टैंड करती हैं हम पर। इसका मतलब है ऑफिस के स्टाफ की सैलरी हम पर अदा करना वाजिब है। क्या एंट्री बनाकर आए हो? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। और अगर कोई बच्चा बोले सर मैंने तो सैलरीज एक्सपेंस लिखा, तो मैं कहूंगा आप भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। क्या एंट्री बनाई? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सैलरीज पेएबल क्रेडिट। एतराज? दोबारा कहूं, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेएबल क्रेडिट। प्यारे बच्चों, कोई सवाल है क्या? खुदा न खास्ता ये तासुर मुझे मिल रहा है, खुदा न खास्ता मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि ये जब ऑनलाइन सेशन चल रहा था तो कुछ लोगों ने जो है वो क्लासेस शुरू होने से पहले तारीफों के पुल बांध दिए थे, तो मुझे ऐसा एक तासुर मिल रहा है खुदा न खास्ता कि आप लोगों को मेरी क्लास में मुझसे डर लगता है खुदा न खास्ता। यानी आप, कल भी मुझे वो हुज़ैफा ने बताया कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि यार सर खड़े में मैं नहीं जा रहा, तुम चलो पहले आगे। मतलब डरने की कौन सी बात है? अदब जो होता है ना, वो आपकी आंखों से और आपके एक्शन से नजर आता है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं तो वो रिस्पेक्ट मेरी आंखों से, मेरे बात करने के अंदाज से नजर आएगी। अजराह मजाक में कुछ कह देता हूं जुमले ऐसे तफरीहन, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भरपूर तरीके से दिल में है। जो एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इंसान को, वो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं हम आपको। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि आप हमारे लिए हमारे बच्चे हैं और हम आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो सही रास्ता है उस पर चलाना चाहते हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड रास्ता भी और दुनिया के मामलात में भी। तो भाई कभी कभी आपको डांटते भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अदब हमेशा होना चाहिए, हर टीचर का होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता मुझसे डरेंगे ये सोचकर कि सर कुछ बोल देंगे, सवाल नहीं पूछना, तो फिर इस तरह पढ़ाई नहीं होगी। प्लीज डरने की कोई बात नहीं है। टीचर जो है वो आपका फ्रेंड होता है, लेकिन एक लिमिट्स होती हैं उसकी, और वो उन लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपको कोई मसला है किसी भी किस्म का, तो पहले सबसे पहले तो आप अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करें। अगर क्लास टीचर एक्शन नहीं ले रहा तो आप सब्जेक्ट टीचर को बताएं कि भाई आपके सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हेल्प चाहिए। वैसे आप यकीन करें कि अगर ये सब कोरोना शोरोना ना होता तो आमतौर पे क्या होता